Hello everyone. So this is to inform you that in class 12th the type of titration is redox titration, and in this essentially we have two titrations. The first one is Mohr's salt and KMnO4, which we have already discussed, and second is oxalic acid. Oxalic acid, it means in place of Mohr's salt we will be using oxalic acid and KMnO4 as it is, right? So if you remember, in this titration KMnO4 was given by the teacher and Mohr's salt you prepared yourself. So this is already done, the first one. And the second titration, again KMnO4 will be given to you, prepared by the teacher itself. Oxalic acid you will have to prepare, right? So first of all we will discuss about the preparation of oxalic acid, that how to prepare the oxalic acid. So let us discuss. This will be the third experiment in the sequence. So here we go. This is how you are going to write this experiment in your file as it is. The aim says to prepare 250 ml of M/10 solution of oxalic acid from crystalline oxalic acid. As we have learnt in the first experiment की ऑक्सैलिक एसिड जैसे यहाँ बना रहे हैं वैसे वहाँ सीखा था कि कैसे मोहर सॉल्ट सोल्यूशन बनाए, क्योंकि जब आप टाइट्रेशन करेंगे तो आपको ऑक्सैलिक एसिड खुद बनाना है, तो ऑक्सैलिक एसिड जब खुद बनाना है तो बनाना आना चाहिए, राइट? तो पहले टाइट्रेशन डिस्कस करने से पहले का एक्सपेरिमेंट मैंडेटरी हो जाता है कि हम ये डिस्कस करें कि हाउ विल यू प्रिपेयर ऑक्सैलिक एसिड. जैसे मोहर सॉल्ट और KMnO4 का टाइट्रेशन डिस्कस करने से पहले हमने मोहर सॉल्ट की प्रिपरेशन डिस्कस की थी, वो हमारा टाइट्रेशन का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था. देन सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने प्रॉपर टाइट्रेशन पढ़ा था मोहर सॉल्ट और किसके बीच में, KMnO4 के बीच में. वैसे ही पहले हम यहाँ ऑक्सैलिक एसिड की प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, फिर जो है फोर्थ एक्सपेरिमेंट इसी सीक्वेंस का हमारा होगा टू टाइट्रेट द KMnO4 विद ऑक्सैलिक एसिड, राइट? तो इस एक्सपेरिमेंट में जो है वो ऑक्सैलिक एसिड आपका नोन सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये आप खुद बना रहे हैं तो इसकी मोलैरिटी और स्ट्रेंथ आपको पता होगी, ठीक है? मोलैरिटी तो M में दिख रही है, M/10 है, मतलब 1/10 है, और स्ट्रेंथ अभी पता चल जाएगी थ्योरी में कि कितना हम डिसॉल्व करेंगे, राइट? और इसकी मदद से KMnO4 का आपको स्ट्रेंथ और मोलैरिटी फोर्थ एक्सपेरिमेंट में निकालना होगा. सो लेट अस डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर द सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. तो हमें दिया क्या है, 250 ml बनाना है और मोलैरिटी होनी चाहिए 1/10. ओके, सो सी द मटेरियल रिक्वायर्ड आर ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल्स, डिस्टिल्ड वाटर, वॉच ग्लास, 250 ml बीकर, 100 ml बीकर, ग्लास रॉड, 250 ml मेजरिंग फ्लास्क एंड वॉश बॉटल. यहाँ 100 ml बीकर लिखा नहीं है, बट अगर आपको जो है यहाँ 250 ml की बजाय 100 ml बनाने को दें तो यहाँ 250 की बजाय 100 ml लिख लीजिए. थ्योरी इज एज वी हैव डिस्कस थ्योरी इन द केस ऑफ मोहर सॉल्ट, वैसी ही है, बिल्कुल सेम टू सेम कैलकुलेशन है, बट ओनली डिफरेंसेस वहां हमने मोहर सॉल्ट के बारे में लिखा था, यहाँ ऑक्सैलिक एसिड का डेटा यूज करेंगे. सो वी नो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड इज how much, 126, and the formula is this, right? So this is how we can calculate. By looking at this formula we can calculate the molecular mass. It is 126 for oxalic acid. As we already know, if we want to prepare 1 liter of 1 molar solution of oxalic acid, required will be this much gram. यानी अगर आपको 1 लीटर 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है ऑक्सैलिक एसिड का, तो इतना आपको ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व करना पड़ेगा 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में. पर हमें 1 लीटर तो बनाना नहीं है, हमको क्या बनाना है, 250 ml बनाना है. दूसरी बात, हमें 1 मोलर नहीं बनाना है, हमें तो 1/10 m बनाना है, ठीक है? तो इसी के कारण जो है हमारा कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा कि जब 1 लीटर में 126 ग्राम, तो 250 ml में 0.1. अच्छा, ये 0.1 का क्या मतलब है, ये चीज मैं थोड़ा और समझा देती हूँ. M/10 को जो है हम 1/10 m भी लिख सकते हैं. एक्चुअली ये दोनों सेम बातें हैं, ठीक है? और अगर मैं इस 1 को इस 10 से डिवाइड कर दूं तो इसी को हम 0.1 m भी लिख सकते हैं.
तो आप m/10 लिखें, 1/10m लिखें या 0.1m लिखें, सबका मतलब एक ही है। ऐसे ही अगर m/20 दिया है तो इसको 1/20m लिखें, ठीक है, या फिर जो है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखें 0.05m, एक ही बात है, कैसे भी लिखा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे 0.1m लिखा है, तो डोंट कंफ्यूज इट, इट इज सेम एज 1/10। ये कहीं ऑब्जर्वेशन कॉपी में या रफ में लिखें, यहाँ नहीं लिखना है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल, तो ये प्रैक्टिकल कॉपी में। So I hope the meaning of 0.1m is clear to you. So if we have to prepare 250 ml 1/10 molar solution of oxalic acid, तो जैसे लास्ट मोहर सॉल्ट में समझाया था बिल्कुल वैसे ही है। तो 126 ग्राम वी हैव टू पुट इन 1000 ml, दैट इज 1 लीटर में 126, तो 250 में 1/10 के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो जो भी सोल्यूशन आता है उतने ग्राम आपको 250 ml में डालने पर m/10 सोल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड का मिल जाएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको। आपको 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है अगर ऑक्सैलिक एसिड का 1 लीटर, तो आपको उसके मोलर मास जितना ग्राम में जो है ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व करना पड़ेगा। पर हमें ना तो 1000 ml बनाना है ना 1m बनाना है, हमें तो 250 ml बनाना है 110। तो देखें 126 ग्राम 1000 ml में यानी 1 लीटर में, तो 250 ml के लिए 1/10 में कितना, तो ये पूरा सॉल्व कर लें तो यू विल गेट दिस वैल्यू कि आप 250 ml वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में इतने ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाल लें तो आपका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। देन प्रोसीजर यू विल हैव टू राइट फ्रॉम बुक point number 1 to 11 as it is mentioned in the book, and once your solution is done, you have written the procedure, result will be the solution obtained is m/10 oxalic acid solution, क्वांटिटी आपने 250 ml बनाई, ये हो गया कि आपने ऑक्सैलिक एसिड बनाया। अब मोहर सॉल्ट वाले प्रिपरेशन से अगर ऑक्सैलिक एसिड के प्रिपरेशन को कंपेयर करें तो दो बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। वहां पर ऑक्सैलिक एसिड जब नहीं था, मोहर सॉल्ट था, तो आप मोहर सॉल्ट को पानी में डायरेक्ट नहीं डालते थे, आप ड्राई मोहर सॉल्ट जो वे करते थे, जो यहाँ क्वांटिटी आती थी उसको बीकर में लेते थे, फिर उसमें 10 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते थे जो FeSO4 का हाइड्रोलिसिस प्रिवेंट करता था। तब उसमें 90 ml पानी डाल रहे थे अगर 100 ml बनाना हो, और 250 बनाना हो तो 10 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और 240 ml पानी डाल रहे थे। पर यहाँ आपको सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत नहीं है, यहाँ आप 250 ml बना रहे हैं तो इतना ऑक्सैलिक एसिड और डायरेक्ट इसमें 250 ml वाटर डाल दें। यहाँ पर वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे FeSO4 हाइड्रोलाइज हो जाता था तो मोहर सॉल्ट सोल्यूशन खराब हो जाता था अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालते। बट यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा है, जितना क्वांटिटी सॉल्ट आ रहा है उसमें 250 ml वाटर डाल दें एंड योर सोल्यूशन विल बी रेडी आफ्टर स्टरिंग। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे एक बहुत मेजर डिफरेंस था, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस, मैंने कहा था 2 डिफरेंस आएंगे, तो पहला डिफरेंस है कि यहाँ पे इस स्टेप पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डलता सोल्यूशन बनाते समय, और दूसरा डिफरेंस आएगा जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो वहां पर, तो वो हम वहीं डिस्कस करेंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब आप एक चीज और ध्यान दें कि ये जरूरी नहीं है आपको 250 ml, मैंने आपको पीछे के पेज पे क्या बताया, एक स्टैंडर्ड चीज बताई जो बुक में लिखी है कि 250 ml बनाना है m/10 सोल्यूशन, लेकिन कोई जरूरी नहीं है 250 ml बोले, 100 ml बोल सकते हैं, 100 ml m/10 बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो सिर्फ थ्योरी की जो लास्ट स्टेप है, कैलकुलेशन स्टेप, पूरी थ्योरी सेम रहेगी, सिर्फ ये स्टेप बदल जाती है। और अगर आपको मोहर सॉल्ट वाला कैलकुलेशन समझ आ गया तो यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो 126 1 लीटर में, तो 100 ml के लिए 1/10 के लिए ये कैलकुलेशन कर दिया, इतना सॉल्ट आप डिसॉल्व करें 1.26 ग्राम पर 100 ml। अंतर क्या है, पीछे आप 250 ml बना रहे थे m/10, यहाँ आप 100 ml बना रहे हैं m/10, तो यहाँ क्वांटिटी का फर्क आ गया है कि 250 ml ना बना के कितना बना रहे हैं, 100 ml बना रहे हैं। यहीं पे अगर आपको दिया है 100 ml बनाना है m/20, तो जो है कैसे करेंगे, तो फिर आपको पता है 126 डालते हैं 1000 ml में, तो 100 ml के लिए 1/20 में क्या करेंगे, तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है, अब तक तो सोल्यूशन आ ही गया होगा, 126/200 आएगा। व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट समवेयर 0.63 ग्राम पर 100 ml।
यानी 100 ml M/20 ऑक्सैलिक एसिड बनाना है तो इतना ऑक्सैलिक एसिड 100 ml पानी में डाल दें। अगर आपसे कहा 100 ml M/50 बनाएं, फिर से बहुत आसान है, 126 ग्राम डालते हैं 1 लीटर में, तो 100 ml के लिए 1/50 मोलैरिटी बनानी है, तो क्या करेंगे 126/500 हो जाएगा ये, एंड द क्वांटिटी विल बी 0.252 ग्राम पर 100 ml। आप ये कैलकुलेशंस करके चेक कर लें। आई होप कि ये जो सोल्यूशंस है 126/500 डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। देन अगर आपको फिर से बोला कि अब 100 नहीं बनाइए, 250 बनाइए, पर मोलैरिटी होनी चाहिए M/20। अभी पिछले पेज पे आपने क्या किया था, 250 M/10 बनाया था, यहाँ पे मैं बना रही हूँ 250 M/20। तो हमें पता है 1 लीटर में ये, तो 250 के लिए 1/20 में क्या, सो what we are left with 126/80, and when you solve it you will get 1.575 gram per 100, no not 100 ml, 250 ml। तो ऐसे कैलकुलेशन करते जाइए, बहुत आसान है। फिर अगर बोल दिया 250 ml M/50 सोल्यूशन बनाओ, ठीक है, तो क्या कर लेंगे 126 डालते हैं 1000 ml में, तो 250 के लिए 1/50 बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो ये भी फिर से बहुत सिंपल है, 126/200 एंड इट विल बी 0.63 ग्राम पर 250 ml। तो ये जो कैलकुलेशंस लिखी हैं मैंने, ये कहीं ऑब्जर्वेशन कॉपी में लिखे, ये वो प्रोबेबिलिटीज हैं जिसका एम बनाया जा सकता है। इनसे भी ज्यादा हो सकती है, 250 ml आपको M/30 दे सकते हैं, M/15, लेकिन अगर आपने ये 4-5 चीजें सीख ली हैं, 4-5 बार ऐसा कैलकुलेशन कर लिया, तो अब आपको कोई भी यहाँ पे 100 250 से तो क्वांटिटी अलग देता नहीं है, तो 100 देते हैं या 250 ml देते हैं, और मोलैरिटी अलग हो सकती है, M/10 हो सकती है, M/15, M/20, M/30, M/50, कुछ भी हो, बिल्कुल बस ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये वाला पेज आप ऑब्जर्वेशन कॉपी में लिखिए कि ये आपका प्रैक्टिस पेज है, इसको फाइल में नहीं लिखेंगे, बट दिस इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 in the sequence, so write it in the file as it is. Procedure you may write from the book. So that's all for experiment number 3. I hope you have understood how to prepare oxalic acid solution for doing that iteration. Thank you for watching.